गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बहुत लंबे समय से ये सीरीज़ चल रही है और हमने इसमें काफ़ी प्रश्नों को सॉल्व किया है। जो न्यू व्यूअर हैं उनको जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप इस तरह की सीरीज़ पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो ये सीरीज़ 45 है। अकबर के राज्यकाल में निम्न में से कौन सी दरबार की भाषा थी? जो दरबार की भाषा थी अकबर के राज्यकाल के समय वो थी फारसी। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2007 का ये प्रश्न रहा है। अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा दरबार की प्रमुख भाषा थी। इसके अतिरिक्त इस काल में फारसी के विकास के लिए शासकीय तौर पर महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। फारसी भाषा के विकास के लिए दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, ग्वालियर आदि स्थानों पर महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई। इन मकतबों तथा मदरसों में फारसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इस काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए वे सभी फारसी भाषा में ही लिखे गए और फारसी के साथ साथ संस्कृत तथा उर्दू भाषा का भी विकास हो रहा था। भारत के एक भाग में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम था। थोड़ा आप भी विचार करें। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने मिडवेल हिस्ट्री का ले लिया है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किया था। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और अपने मॉडर्न हिस्ट्री के पेपर पर चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क। चलिए हम आते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के पेपर पर। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, समाज सुधार के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणीय थी? तो नीचे नाम दिए गए हैं, नाम में से आपको चूज करना है। तो यहाँ उत्तर होगा डी के कर्वे और रमाबाई। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2015 का ये प्रश्न रहा है। प्रोफेसर डी के कर्वे ने हिंदू विधवा विवाह के द्वारा उद्धार के लिए विशेष प्रयत्न किए। उन्होंने पूना में 1819 ईस्वी में एक विधवा आश्रम की स्थापना किया जिसमें उच्च वर्ग की विधवाओं को अध्यापिका, डॉक्टर और नर्सें बनाकर उनके जीवन में एक नया उत्साह भरने का प्रयास किया गया। अंत में उन्होंने 1906 में बम्बई में भारतीय स्त्री विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी और 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत की। तो यहाँ पे आपको उत्तर देना है राइट और रॉन्ग में। फ्रेंड्स, कल सैटरडे है और सैटरडे को मैं आपको ऑनलाइन लाइव क्लास देने वाली हूँ। तो हम मिलेंगे 11 o'clock मॉर्निंग में, ध्यान रखिएगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ ऑनलाइन क्लास लाने के लिए ताकि हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो जो लोग लाइव जुड़ना चाहते हैं वो सैटरडे को 11 o'clock जुड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम आते हैं। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बनेगा ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये दोनों संस्था
कंपनी के न्यायालयों में कानून के प्रशासन की सहायता करने के लिए योग्य भारतीयों की नियमित आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा ए आर, दोनों सही है और उसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2015 का ये प्रश्न रहा है। वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता की स्थापना के बाद बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेजों का इरादा शिक्षा का विकास करना था, क्योंकि उस समय देसी भाषाएं उपेक्षित हो रही थी। अंग्रेजी शिक्षा का अग्रिम रूपरेखा चार्ल्स ग्रांट ने तैयार किया, अतः उसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों एवं सुधारकों में से कौन रूढ़िवादी का समर्थक नहीं था? रूढ़िवादी का कौन समर्थक नहीं था? तो इसमें हमारा उत्तर होगा वकार उल मुल्क। ये भी यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015 का प्रश्न रहा है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी, नेट का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में निर्धारित किया गया है। वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। वे मुस्लिम सुधारकों में आधुनिकता के समर्थक थे। और लाइव क्लास में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगी कि लाइव क्लास में हम केवल क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करने जा रहे हैं। एनटीए यूजीसी नेट के वीकली सॉल्व करेंगे अभी फ़िलहाल, फिर आगे जैसे जैसे समय मिलेगा हम उसे वीकली की जगह डेली भी सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने एनटीए यूजीसी नेट के फॉर्म फिल किए हैं वो लोग लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने उर्दू की तहज़ुब अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की गई है सर सैयद अहमद खां के द्वारा। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015 का ये प्रश्न रहा है। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां ने 1865 में अंग्रेजी ग्रंथ को उर्दू भाषा में अनुवादित करने के लिए विज्ञान समाज की स्थापना की तथा मुसलमानों को अपने विचारों से परिचित कराने हेतु 1871 में 1897 के मध्य तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्र का प्रकाशन किया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं था? तो जो राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं था वो था माइकल मधुसूदन दत्त। बाकी सभी राष्ट्रवादी चित्रकार हैं। कौन है देख लेते हैं। राजा रवि वर्मा, अवनिंद्र टैगोर और नंदलाल बोस। राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनिंद्र नाथ टैगोर राष्ट्रवादी चित्रकार थे, जबकि माइकल मधुसूदन दत्त बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। इनकी रचनाओं में मेघनाद वध काव्य प्रमुख है। निम्नलिखित में से उस संगठन की पहचान कीजिए जिसने सामाजिक आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित किया जिसमें महिला उत्थान पर ध्यान नहीं दिया गया था। तो ये हो जाएगा देव समाज। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2015 का ये प्रश्न रहा है। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1892 में मद्रास में वीरेशलिंगम पतनलू द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य विधवाओं की दुर्दशा समाप्त करने तथा देवदासी प्रथा का विरोध करना था। महिलाओं की आर्थिक उन्नति हेतु 1909 में पुणे में जी के देवधर व रमाबाई द्वारा पूना सेवा सदन की स्थापना की गई। इंडियन रिफॉर्मेशन एसोसिएशन केशव चंद्र सेन द्वारा महिला सुधार हेतु स्थापित किया गया था, जबकि देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में
शिव नारायण अग्नोत्री के द्वारा की गई। इसका दृष्टिकोण धार्मिक था और इस संगठन ने अनुयायियों को सामाजिक आचार संहिता और नीति शास्त्र अपनाने पर जोर दिया। इस संगठन के द्वारा महिला उत्थान की बात नहीं की गई थी। किस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवादी सिद्धांतों में आस्था व्यक्त की तथा उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की? विलियम एडम। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015 का ये प्रश्न रहा है। विलियम एडम बैप्टिस्ट मिशनरी था जिसने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर कलकत्ता में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की और कलकत्ता यूनिटेरियन मिशन 1821 में किया था। 1832 से 33 कोल जनजाति विद्रोह कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं थी? कौन सी जनजाति इसमें से सम्मिलित नहीं थी? तो जो जनजाति सम्मिलित नहीं थी क्या होगा? भील। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015 का प्रश्न रहा है। वर्ष 1832-33 के कालखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध कोल जनजाति विद्रोह में चुआर, होज तथा मुंडा नामक जनजातियों ने हिस्सा लिया। निम्नलिखित में से कौन बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं था? तो जो संबंधित नहीं है, मॉन्ट लामबर्ट, विलियम कैर, जोसुआ मार्शल मैन और विलियम बर्ट बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित है। बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय की स्थापना 1800 ईस्वी में सेरामपुर पश्चिम बंगाल में विलियम वर्ड जेसुआ मार्शल प्रमुख थे। इसके द्वारा स्थापित प्रेस द्वारा 1800 ईस्वी से 1832 के मध्य लगभग 2,12,000 पुस्तकें प्रकाशित की गई। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? तो जो विरोध उन्होंने नहीं किया था, माया के प्रति पूज्य भाव। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015 का ये प्रश्न रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, तंत्र मंत्र और झूठे कर्मकांडों के विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन एक प्राच्यविद ओरिएंटलिस्ट नहीं थी? प्राच्यविद नहीं था। तो यहां हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट। ये प्राच्यविद नहीं थे, बाकी सभी प्राच्यविद के अंतर्गत हैं। H.T. कोलब्रुक, विलियम कैरी, जेम्स प्रिंसप। H.T. कोलब्रुक, विलियम कैरी, जेम्स प्रिंसप, ये तीनों लोग प्राच्यविद यानी ओरिएंटलिस्ट थे, जबकि चार्ल्स ग्रांट पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्क्रमण सिद्धांत का मूल तत्व किसमें निहित था? ये निहित था भारत से एक तरफा निर्यात। दादा भाई नौरोजी ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक इंडिया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में उन्होंने तार्किक ढंग से धन निष्क्रमण, धन बहिर्गमन सिद्धांत की पुष्टि की थी और इस सिद्धांत का मूल तत्व भारत से ब्रिटेन को एक तरफा निर्यात में निहित था।
सूची 1 में उल्लेखित सामाजिक आंदोलन को सूची 2 में उल्लेखित क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। ये किन क्षेत्रों में हुए और उन्हें सही कूट का चयन करके उत्तर दें। हम सीधे सही उत्तर पर ही आ जाते हैं। परमहंस मंडी महाराष्ट्र में, कायस्थ सभा उत्तर प्रदेश में, सरीन सभा पंजाब में और श्री नारायण धर्म परिपालन केरल में। और ये प्रश्न रहा है एनटीए यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015 का। सीधे सही उत्तर पर ही आते हैं ताकि समय भी बच सके। रहमतुल्लाह यासनी 1896, बदरुद्दीन तैयब जी 1887, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1945 और नवाब सैयद मोहम्मद 1913। और ये रहा है यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015 का। निम्नलिखित में से किसके प्रयास द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ। देवदासी प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो हो जाएगा मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी। मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके प्रयास से मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ। इस आंदोलन में उन्होंने स्थानीय लोगों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। वीडियो छोटा ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होने पर पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी आप अपनी स्टडी को जारी रखें। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी शिव दयाल सिंह। व्याख्या देख लेते हैं। बहुत टाइम से आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी व्याख्या के लिए, तो आज से मैंने कोशिश किया है व्याख्या के लिए। कुछ नेक प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने व्याख्या स्टॉप कर दी थी। तो अभी आई एम ओके। तो देखते हैं कब तक मैं आपको व्याख्या दे सकती हूँ। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसी राम, जिसे शिव दयाल साहिब के नाम से भी जाना जाता है, ने की थी। इनका उद्देश्य एक ईश्वर में विश्वास, धार्मिक एकता, सामाजिक जीवन में सरलता और समाज सेवा पर जोर देना था। तो यहाँ हमारे प्रश्न कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा रही हूँ। बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर जो भी थंबनेल आपके काम का है उसकी पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। और इन प्लेलिस्ट को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। कुछ वीडियोस पर आपको आई बटन भी मिल जाएंगे, लेकिन समय अभाव के कारण सभी वीडियोस पे मैंने आई बटन नहीं लगाए हैं। तो आप वीडियो के माध्यम से अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर से रिपीट करना चाहूँगी आपको कि कल सैटरडे है और सैटरडे को मैं लाइव क्लास ला रही हूँ। टाइम निर्धारित नहीं है अभी। वीडियो के बीच में मैंने 11 o'clock कहा, लेकिन टाइम निर्धारित नहीं है। टाइम डिसाइड होते ही मैं आपको पोस्ट के माध्यम से सूचित करूँगी। तो पोस्ट की जानकारी आपको तभी मिल पाएगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और फिर से यही कहना चाहूँगी, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कल लाइव क्लास में आपको जुड़ना है, मैं पोस्ट के माध्यम से टाइम की आपको सूचना प्रोवाइड करूँगी। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।